तो आप सबके साथ जो है वो स्क्रीन शेयर हो रही होगी, तो हम जो है वो लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं कल जो है वो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि जिनसे आप अपनी अमेजोन की पैसिव इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। इस क्लास में मैंने अपने तमाम स्टूडेंट्स को इनरोल किया है। मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स भी हैं और मेरे न्यू स्टूडेंट्स भी हैं। मैंने उनको इनरोल इसीलिए किया है ताकि क्योंकि उनको भी ये वाली क्लास मैंने आई थिंक नहीं दी थी। इनको मैंने सोचा था ये वाली क्लास एंड पे दूंगी। तो अब मैं न्यू स्टूडेंट्स को जो है वो ये क्लास फर्स्ट पे दे रही हूँ और जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनकी भी ये वाली अब उनको क्लास दे रही हूँ। तो चलें, इसमें मैं आपको जस्ट ये बताना चाह रही हूँ कि भाई आप लोगों के सोर्स जो है वो अदर इनकम के प्लेटफॉर्म कौन से हैं जहाँ से आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं और मूव करते हैं अपनी यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कि कौन से ऐसे अदर प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, अमेज़ोन पे जस्ट प्रोडक्ट सेलिंग ही एक काम नहीं है। अमेज़ोन पे जो है वो अदर एक काम भी है। वो कौन सा है? वो अमेज़ोन एसोसिएट प्रोग्राम है। अमेज़ोन एसोसिएट प्रोग्राम क्या होता है? इसमें क्या होता है कि इस प्रोग्राम में आपने जो है वो जाके अपना अकाउंट बनाना होता है। इस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, आप अपना अकाउंट बनाएंगे। अपना अकाउंट बनाने के बाद आप जो है अमेज़ोन के साथ एफिलिएट हो जाएंगे। अब बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं एज अ एफिलिएट मार्केटिंग वो काम करते हैं। अब वो कैसे काम करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग? लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि मेरी एक वेबसाइट है। मेरी एक वेबसाइट पे मीन के मैं जो काम करती हूँ, मैं काम करती हूँ प्रोडक्ट सेलिंग का। ब्यूटी की प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास ज्वेलरी की प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, क्लॉथिंग की प्रोडक्ट्स हैं। अब मेरी एक वेबसाइट है, मैं अपनी वेबसाइट के साथ जो है अदर लोग मेरे साथ एफिलिएट होते हैं और वो मेरी ही प्रोडक्ट्स को आगे सेल आउट करते हैं। तो जब वो उस चीज़ को सेल आउट करते हैं तो वो क्या होता है, उसमें उनको कमीशन मिलता है। सही हो गया। तो यही इसी तरह का एक प्रोग्राम अमेजोन एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। अमेजोन पे भी इसी तरह का एक प्रोग्राम है। अमेजोन क्या है? अमेजोन के पास भी एक एसोसिएट प्रोग्राम है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपने जस्ट अमेजोन की प्रोडक्ट्स को सेल आउट करवाना होता है। वो आपने कैसे करवाना है? आपके पास जो है आपकी ऑडियंस होनी चाहिए। आपकी ऑडियंस ही आपका सब कुछ है। आपकी ऑडियंस कहाँ पे हो? आपकी ऑडियंस टिकटॉक पे हो, आपकी ऑडियंस फेसबुक पे हो, आपकी ऑडियंस इंस्टाग्राम पे हो। जहाँ कहीं भी आपकी ऑडियंस है, आप अपनी ऑडियंस से अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। आपकी ऑडियंस ही आपको जो है वो यहाँ पे जो है वो जनरेट करके दे सकती है। तो आपने क्या करना है? आपने यहाँ पे आपने ये इस प्लेटफॉर्म पे जाना है, अपना अकाउंट साइन अप करना है। अपना अकाउंट साइन अप करने के बाद आपने यहाँ पे जो है वो अर्निंग स्टार्ट कर देनी है। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में आप इतनी आसानी से नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे जाने के लिए आपको अपनी वेबसाइट चाहिए होती है। आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, वहाँ पे आप अमेजोन की प्रोडक्ट्स को जो है प्रमोट करते हैं। अब आपने कह दिया कि भाई एक साथ तो आप कह रही हैं कि यहाँ पे आप काम कर सकते हैं, एक साथ पे आप कह रही हैं कि भाई यहाँ पे काम नहीं कर सकते। आप यहाँ पे अमेजोन एसोसिएट में काम कर सकते हैं, पाकिस्तान से भी कर सकते हैं। अपना जैसा अपने अकाउंट बनाना होता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये होता है कि आपने जो भी प्रोडक्ट जो कोई ऐसा पर्सन है, अब मैं ये तो नहीं कहती कि ना एक स्किल दूसरे पर्सन के पास नहीं है। हो सकता है कि आप में जो है कुछ अच्छे ऐसे राइटर बैठे हों, कुछ अच्छे ऐसे मीन के उनके माइंडसेट अलग है, मेरा माइंडसेट अलग है। तो हो सकता है आपने क्या करना है, लेट्स सपोज एक ब्यूटी की प्रोडक्ट है, ब्यूटी की कोई प्रोडक्ट हम ले लेते हैं। अब कोई एक प्रोडक्ट है, अब हमने उस प्रोडक्ट के ऊपर एक ब्लॉग लिखना है। उस ब्लॉग को लिख के हमने जो है उस ब्लॉग को पब्लिश करना है। उसमें हमने वो लिंक दे देना है अमेजोन का कि ये अमेजोन की एफिलिएट का। अब जो कोई भी आपके ब्लॉग को पढ़ेगा, ब्लॉग को पढ़ने के बाद उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप होगा, वो उस ब्लॉग पे उस लिंक पे क्लिक करेगा, वो रीडायरेक्ट हो जाएगा अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे। जब वो अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे जाएगा, वो चीज़ अगर वो बाय करता है तो उसमें जो है वो आपको कमीशन मिलता है। 30% आपका कमीशन होता है और 30% कोई कमीशन कम कमीशन नहीं होता। 30% अच्छा खासा। और यहाँ पे जो लोग हैं वो अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। आपको जैसे इस प्लेटफॉर्म को समझना होता है, उसके अलावा इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं मर्च बाय अमेजोन। अब ये क्या होता है? ये भी आप अगर आप लोगों में कोई ऐसा टैलेंटेड बंदा है जिसके पास जो है वो ये वाली स्किल है कि वो क्या कर सकता है कि वो डिज़ाइन बना सकता है। अब वो जो है वो अपने डिज़ाइन को, टी शर्ट्स हो गई हैं, कोई अच्छा डिज़ाइन हो गया है, वो डिज़ाइन करके वो अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे वो उस चीज़ को सेल आउट कर सकता है। उसके लिए उसने क्या करना है? उसने कुछ भी नहीं करना। उसने जस्ट जो है वो अमेजोन का जो मर्च वाला एक प्रोग्राम है उसको उसने ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद उसने जो अपने डिज़ाइन है वहाँ पे उसने अपलोड कर देने हैं।
अब वहाँ पे उसने अपने डिज़ाइन को अपलोड कर दिया है। कोई भी अगर आके उसको बाय करता है तो बाय करने के बाद उसको आपको उसका कमीशन मिल जाता है। यहाँ पे कमीशन नहीं होता, यहाँ पे आप अपना डिज़ाइन खुद सेल कर रहे हैं। यहाँ पे आपने जो है वो रॉयल्टी फ्रीज आपने सेंड जो है वो करने होते हैं, तमाम जो रॉयल्टीज़ को निकाल के, क्योंकि यहाँ पे जो है वो कुछ भी नहीं करना। अमेजोन ने खुद उसको प्रिंट करना है, अमेजोन ने खुद जो है वो कस्टमर तक डिलीवर करना है, अमेजोन ने जो है वो तमाम चीज़ें खुद करनी है। अमेजोन तो आपने खुद करना है, उसने कुछ भी नहीं करना। आपने जस्ट जो है अपने एक सॉफ्टवेयर से, अपने एक लैपटॉप से, अपने एक मोबाइल से एक डिज़ाइन बना के वहाँ पे अपलोड कर देना है। सही है। जैसे ही वो डिज़ाइन बिकेगा, कोई इस पे कस्टमर आएगा, वो अगर सेल आउट होता है तो अमेजोन जाने आगे उसका काम जाने, अमेजोन ने खुद उसको जो है प्रिंट करके देना है, अमेजोन ने उसको कस्टमर तक पहुंचाना है, अमेजोन ने अपनी तमाम अपनी फीसेस लेनी है उसमें से कुछ, उसके बाद वो चीज़ आपके कस्टमर तक पहुंच जाएगी। तो ये क्या होता है, ये होता है मर्ज बाय अमेजोन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अमेजोन किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग। इसमें भी जो है वो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी एक बुक लिख सकते हैं। अब अपनी बुक लिखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, वो अमेजोन का जो प्लेटफॉर्म है अमेजोन किंडल केडीपी, आप वहाँ पे जाके उसको अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आप वहाँ पे, अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने जस्ट एक पीडीएफ फॉर्म में बुक बनानी है। वो बुक कोई भी हो, कोई भी नीच हो, जो कि आपने इसका भी एक क्राइटेरिया होता है, आपने इसका जो है कैसे बुक को चूज करना है, क्या बुक के प्रॉन्स एंड कॉन्स होने चाहिए, तो वो चीज़ें आपने लेनी है। अगर आप जो है इतने सॉलिड हैं अपनी लर्निंग में, आपका इतना शार्प माइंड है कि आप इस चीज़ को कर सकते हैं, अगर तो आपका माइंड इतना शार्प है कि आप कर सकते हैं, आप थोड़ा सा आप में जो है वो सेंस है कि भाई किस तरह चीज़ें लेके चलते हैं। सेंस तो सब में होता है, मीन के मतलब कहने का वो है कि आपको मीन के एक चीज़ लेके चलने का सेंस है कि बुक कैसे होती है, कैसे बनानी, चीज़ों को समझते हैं आप। अगर आप इस चीज़ को देखेंगे वहाँ पे, अगर आपको समझ ही ना है कि भाई वो अकाउंट कैसे है, क्या चीज़ें हैं, तो वो चीज़ कह रही हूँ कि आपको उस चीज़ का अगर पता है कि भाई कैसे चीज़ें होनी है कैसे नहीं होनी, तो उस चीज़ का जस्ट आपने क्या करना है, आपने जस्ट पीडीएफ फॉर्म में वहाँ पे बुक अपलोड करनी है। आगे उस बुक को पब्लिश करना है, उस बुक को कस्टमर तक पहुँचाना है, वो अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अमेजोन ने क्या करना है कि अपनी तमाम वहाँ से जो है उसने अपनी फीसेस को निकाल के आपको उसका आपका कमीशन दे देना है। इसमें पेपर बैग भी सेल्स होते हैं, इसमें ई बुक भी सेल आउट होती हैं, तो यहाँ जहाँ पे जो है वो हर चीज़ जो है सेल आउट होती है। उसके बाद आ जाते हैं अमेजोन हैंडमेड। इसका मैंने आपको कल भी बताया था कि इसमें क्या होता है कि आप कोई अगर कोई ऐसे आपके पास स्किल है कि आप अपने हाथ से कोई चीज़ बना सकते हैं। अब आपने जस्ट आपका जस्ट माइंड यहाँ पे यूज़ होना है, आपने करना कुछ भी नहीं है। आपने डिज़ाइन बना के जो है वो अपलोड कर देना है, आगे उसको फुलफिल करना, तमाम चीज़ों को करना, वो अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अमेजोन ने अपनी फीस लेनी है और आपको आपका कमीशन देना है बस साइड पे। तो ये चीज़ बुरी तो नहीं है। आपने अगर जस्ट एक दफ़ा में एक बुक अपलोड कर दी है अमेजोन किंडल पे, अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे, तो वो बुक आपकी जो है वो जस्ट आपने एक बुक वहाँ पे अपलोड की है, जब तक वो आप रहेंगे, मीन जब तक आपका अकाउंट रहेगा, वो बुक आपकी सेल आउट होती रहेगी। आपको कोई यहाँ पे जो है वो मल्टीपल लिस्ट नहीं लगानी, जस्ट आपको एक प्रोडक्ट एक बुक लगानी है। जब जब उस पर ऑर्डर आते जाएंगे, अमेजोन उसको प्रिंट करता जाएगा और कस्टमर तक पहुंचाता जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद आ गया अमेजोन फ्लेक्स। अमेजोन फ्लेक्स क्या होता है कि इसमें अमेजोन का जो एक पैकेज होता है ना, जैसा कि हम कह देते हैं, ये होती है जो फिजिकल पर्सन के लिए। अगर फर्ज करें कोई ऐसा पर्सन है जो पाकिस्तान में नहीं है, मीन कोई बाहर है, आपका कोई रिलेटिव है, आप उसको जिस सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर कोई बाहर रहता हो, मीन के पाकिस्तान में ना हो, यूएई में हो, उसके अलावा कोई केएसए में हो, उसके अलावा कोई यूके में हो, यूएसए में हो, कनाडा हो, जहाँ कहीं भी हो। इसमें क्या होता है कि वो अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे, अमेजोन के वेयर हाउस जाएगा, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करवाएगा, अपनी गाड़ी को रजिस्टर करवाएगा। देन क्योंकि हमें आपको ही पता है, इस चीज़ का तो नॉलेज होगा ना कि अमेजोन जो है वो अपने कस्टमर तक खुद डिलीवर करता है तमाम प्रोडक्ट्स को। तो वो क्या होता है, मीन के उसको हम ड्राइवर कह सकते हैं। वो क्या करता है, वो तमाम डिलीवरी को अमेजोन लेता है, अमेजोन से अमेजोन तमाम प्रोडक्ट्स को उठाता है। उठाने के बाद वो क्या करता है, वो तमाम प्रोडक्ट्स को जो है वो आगे कस्टमर तक डिलीवर करता है। तो इसमें भी क्या होता है कि वो अपनी डिलीवरी की फीसेस लेता है और तमाम चीज़ें वो अमेजोन से होती हैं। अमेजोन अपना अपना जो है वो कमीशन रखता है और जो वहाँ पे रजिस्टर होता है वो अपना रखता है। तो ये जो है वो यहाँ पे जो बाहर लोग हैं पाकिस्तानी, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बाहर अमेजोन से इस चीज़ से बहुत अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। आप अमेजोन के इसी प्लेटफॉर्म से ना, जस्ट अमेजोन फ्लैक्स वाले से आप जस्ट दिन का जो है वो जो है 2000 3000 आप इजीली निकाल सकते हैं। क्योंकि अमेजोन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, दिन की पता नहीं उसके पास कितनी जो है वो प्रोडक्ट जा रही होती हैं, तो कितने कस्टमर को उसने पहुंचानी होती है, कितने कस्टमर वहाँ पे आते हैं। तो वो आप खुद देखें ना कि अगर सेलिंग अमेजोन पे जो है सबसे हाई है, तो अमेजोन ने जो आगे भेजनी है अपने कस्टमर तक प्रोडक्ट्स भेजनी है, तो वो भी तो उसने किसी के जरिए भेजनी है ना।
अमेज़न कोई मशीन थोड़ी ना है कि उठ के जाएगी कस्टमर को वो चीज़ दे के आ जाएगी। तो वहाँ भी उसने कोई बंदे रखे हुए हैं, अपने कोई पार्टनर रखे हुए हैं, वहाँ पे लोग जाके उसको डिलीवर करके आते हैं। अमेज़न कोई मशीन नहीं है कि वो खुद जाता है लोगों के घर में जाके कहता है भाई ये लो अपना पार्सल ले लो। तो वहाँ भी उसके पास जो है वो कुछ वर्कर ही काम कर रहे हैं। तो वो अगर आपके पास जो है कोई ऐसा आपका कोई रिलेटिव है जो बाहर रहता है, तो आप उसको ये सजेस्ट कर सकते हैं ये वाला प्रोग्राम आप इसको ज्वाइन कर लें और आपकी जो यहाँ से अच्छी खासी एक साइड इनकम स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं, लेक्चर घुमा दिए। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, आ जाए अमेज़न मैकेनिकल टर्क। अमेज़न मैकेनिकल टर्क में क्या होता है कि ये क्राउड सोर्सिंग है। यहाँ पे मैंने आपको कल भी बताया था कि अमेज़न जो है वो जस्ट सेलर नहीं है, अमेज़न जो है वो सर्विसेज देता भी है, अमेज़न सर्विसेज लेता भी है। मीन के जहाँ पे अब अमेज़न जो है वो इतना एक सॉफ्टवेयर भी है, इसको मीन के तमाम चीज़ों को वो लेके चल रहा है, तमाम चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। तो अमेज़न के मीन के अगर जो वेब वाली सर्विसेज होती हैं, जहाँ पे वो डिफरेंट टास्क अवेलेबल होते हैं, वो अपने एक प्लेटफॉर्म है उसका अमेज़न वेब सर्विसेज। वो वहाँ पे क्या करता है AWS, वो वहाँ पे जो है डिफरेंट टास्क अपलोड करता है। आपने क्या करना होता है, उन टास्क को आपने फुलफिल्ड करना होता है, आपने उन टास्क को कंप्लीट करना होता है। जब आप वो टास्क कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको क्या होता है, उसका कमीशन मिल जाता है, आप वहाँ से जो है वो अर्निंग करते हैं। आपने जस्ट जो अमेज़न ने टास्क अपलोड किया होता है, वो टास्क कोई भी हो सकता है, वो कह सकता है कि भाई ये वाली कोडिंग है, इसको मुझे बता दो कि इसको क्या लिखा है, इसको इन कोडिंग कर दो, इसकी इन कोडिंग कर दो। इसके बाद कोई डिफरेंट कंप्यूटिंग का हो सकता है, डाटा और साइंस का हो सकता है, कोई भी वर्क हो सकता है जो कि अमेज़न जो है वो अपने करवाना चाहे। तो वो अमेज़न जो है वो वहाँ पे जो आपको ईजी लगता है अपने अकॉर्डिंग, अपने स्किल के अकॉर्डिंग आप वो उस काम को जो है वो फुलफिल करें। फुलफिल करने के बाद आप जो है वहाँ से अर्निंग करें। तो ये आपने जस्ट काम करना होता है, ये सिंपल सा काम है, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। और उसके बाद आता है अमेज़न FBA। तो वो चीज़ जो हमारी आगे नेक्स्ट फर्दर चलनी है वो है कि हमने जो है प्रोडक्ट सेल आउट करनी है। मीन के क्या करना है कि हमने अकाउंट्स मैनेजमेंट करनी है। मीन के हमारे पास अगर हम सेलर हैं तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और खुद से जो है अमेज़न पे प्रोडक्ट्स अपना अकाउंट बना के हम तमाम चीज़ें करेंगे। अगर हम सेलर नहीं, हम VA हैं, वर्चुअल असिस्टेंट हैं, तो हाँ जो सेलर इन्वेस्टमेंट करेगा हमने उसके लिए तमाम चीज़ें हैंडल करनी है और उसमें से हमने अपना प्रॉफिट कमाना है। मीन के ये जो VA और सेलर होता है उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई वो 40 पे भी आ सकता है, 30 पे भी आ सकता है, कुछ सैलरी पे आते हैं, कोई प्रॉफिट पे आते हैं। तो वो चीज़ डिपेंड करती है VA की और जो क्लाइंट है उसके माइंडसेट पे, तो वो उस लिहाज से कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अमेज़न एडवर्टाइजिंग। आप जो है वो अमेज़न एडवर्टाइजिंग से भी कमा सकते हैं अगर आप PPC एक्सपर्ट हैं। अगर क्योंकि अमेज़न पे एक प्रोडक्ट को रैंक करवाने के लिए सबको एड्स चलाने पड़ते हैं, जैसे फेसबुक एड्स हैं। अगर मैंने या कोई ऐड चलाना है, फ़र्ज़ करें मेरी एक कंपनी है, मैं चाहती हूँ कि मेरी ये वाली कंपनी है, मैं इसका ऐड जो है अपने मैं लाहौर के स्पेसिफिक एरिया में दिखाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि DHQ होता है ना, DHA जो भी इसका फेमस डिफेंस एरिया है, वो वहाँ पे मैं इसको जो है दिखाना चाहती हूँ वहाँ के लोगों को ये वाला ऐड। तो मैं उन्हीं के लोगों को टारगेट करूँगी, मेरा जस्ट ऐड जो है वो उन्हीं को शो होगा। तो मेरी अगर मैं लेट्स सपोज मेरी टूल्स की वेबसाइट है, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी टूल्स की वेबसाइट पे जो है कस्टमर आए, क्लाइंट्स आए, तो मैं क्या करूँगी, मैं अपनी वेबसाइट पे जो है वो जो ऐड चलाऊँगी। अब मुझे पता है कि लाहौर के लोग जो है काफ़ी अच्छे हैं अमेज़न में, उसके बाद कराची हो गया, उसके बाद मुल्तान हो गया, उसके बाद जो भी सिटीज़ मेरे माइंड में हैं कि भाई ये अमेज़न की फील्ड में आगे आगे हैं, तो मैं उन्हीं को टारगेट करते हुए उधर का ही मैं ऐड चलाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरी टारगेट ऑडियंस इधर है। तो मैंने उसके अलावा मैंने कहीं और, मैंने पूरे पाकिस्तान में नहीं लगा देना ऐड, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में लगाएंगे उतना ही बजट मेरा लगेगा, उतना ही मीन के मेरा टाइम एक्सपेंड होगा। तो मुझे पहले अपनी ऑडियंस देखनी है कि मेरी ऑडियंस किधर है, तो मैंने उस अकॉर्डिंग जो है अपना ऐड चलाना है। तो यहाँ पे भी इसी तरह होता है कि अमेज़न पे अब हर बंदा जो है वो अपनी ऐड चलाता है। अब हर बंदे, क्योंकि यहाँ पे जो PL कर रहा होता है, अब उसने प्रोडक्ट अगर जो है वो लॉन्च की है, अब उसको जो है PPC भी ऑर्गेनिकली अगर उसको जो है वो ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो वो PPC चलाता है। अब PPC क्या होती है, पेपर पर क्लिक होता है। इसमें क्या होता है कि वो जो होता है उस पर हम ऐड चलाते हैं, वो जो प्रोडक्ट होती है हम उस पर ऐड चला के उस पर पैसे लगा के हम उसको अमेज़न के फर्स्ट पेज पे लेके आते हैं। हम कीवर्ड्स लगाते हैं, ऑप्टिमाइज कीवर्ड लगाते हैं, हम टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ईच एंड एवरीथिंग उसके अकॉर्डिंग करते हैं, और इसकी जो है क्लाइंट सर्विसेज लेता होता है। तो अगर आप ये वाली स्किल सीख लेते हैं तो भी मीन के यहाँ पे स्किल्स बहुत हैं। आपने जस्ट ये नहीं है कि FBO होलसेल, ये स्किल्स तो बहुत हैं, जस्ट आपको एक देर होती है अमेज़न की फील्ड में घुसने की। उसके बाद तो यहाँ पे जो है दरिया है, एक काम नहीं होता दूसरा कर लें, दूसरा नहीं होता तीसरा कर लें, तीसरा नहीं होता चौथा कर लें। तो जहाँ पे जो काम है बहुत है।
एक दफ़ा आपको जस्ट एक रोड मैप की समझ आ जाएगी, देन आपके लिए जो है वो एक्सप्लोर करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो आई होप सो कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी जो मैंने आपको बताए हैं कि द डिफरेंट अर्निंग पॉइंट्स हैं, कोई एक अर्निंग पॉइंट नहीं है, जहाँ पे डिफरेंट अर्निंग पॉइंट्स हैं, तो आप यहाँ से जो है अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपके जो है अब मेरे ख्याल से इतना माइंड सेट तो क्लियर हो गया होगा कि भाई अमेज़ोन पे जो कोई जस्ट एक सिस्टम नहीं है, जहाँ पे बहुत सारे सिस्टम है, आपको कोई एक सिस्टम को लेके चलना होता है। ये जो मैंने आज आपको बताया ये तमाम आपके पैसिव इनकम वाले हैं, मीन के आपके ये साथ साथ चलते रहते हैं। ये तो आपकी कोई स्किल नहीं है, ये आपके मीन के इसको ये ना समझेंगे कोई ये कोई स्किल है, ये तो मीन के जस्ट एक मीन के छोटे मोटे काम है कि आप अपने मीन के बाएं हाथ का खेल समझ लें, वो आपने एक दफ़ा कर देने हैं, वो आपको फिर मसला नहीं है। अब आपने ये एसोसिएट कैसे करना है, अमेजोन ये जो एफिलिएट मार्केटिंग है, यहाँ पे जस्ट आपने प्रोडक्ट लेनी है जिसको आपने प्रमोट करना है, उसको उसके लिंक्स आप अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे लगा देने हैं, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, उसके बाद इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक रील्स हो गया। अब आपकी वहाँ पे जो है वो देखें आपकी वो प्लेटफॉर्म भी आपके स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, वो उन प्लेटफॉर्म पे भी आपके जो है वो क्या है आपकी फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, और आप इस प्लेटफॉर्म पे भी अर्निंग कर रहे हैं। मीन के आपके पास दो ऑप्शन हो जाते हैं, मीन के उधर से भी आपको फ़ायदा है, इधर से भी आपको फ़ायदा है। तो ये होता है यहाँ पे आप लोगों का काम करने का मेथड कि अमेज़ोन को आपने किस तरह कंटिन्यू करना होता है। उसके बाद इसके मॉडल्स 3 होते हैं अमेज़ोन पे काम करने के, ये भी हम साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। अमेज़ोन पे काम करने के जो मॉडल्स होते हैं वो 3 होते हैं बेसिकली अमेज़ोन पे, लेकिन हम जो है वो हमारा जो बेसिकली कोर्स है वो कोर्स है हमारा एबी होलसेल का। अमेज़ोन पे जो 3 मॉडल्स हैं वो होता है प्राइवेट लेबल, प्राइवेट लेबल होता है अमेज़ोन पे। अब प्राइवेट लेबल क्या होता है, प्राइवेट लेबल होता है अपना ब्रांड लॉन्च करना। मीन के इसमें क्या होता है कि प्राइवेट लेबल में क्या होता है कि हम अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं। मीन के एडिडास एक ब्रांड है, अब एडिडास एक ब्रांड है, तो अब इसको जो है वो जिसने भी लॉन्च किया है एडिडास को, तो वो उसने अपना इस ब्रांड को लॉन्च कर दिया है। मीन के उसकी अब उसने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया, लोगो रजिस्टर है उसका, तो हम उसकी चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम उसको यूज़ करते तो हमारे ऊपर कॉपीराइट का इशू आता है, तो वो चीज़ जो है वो हम नहीं कर सकते। तो ये क्या है, प्राइवेट लेबल क्या है कि अपना ब्रांड लॉन्च करना। इसमें क्या होता है कि इसको इसी में आपको क्या करना होता है, अपनी प्रोडक्ट को रैंक करवा के फर्स्ट पेज पे लेके आना होता है। कि आपने बिल्कुल एक न्यू आपने प्रोडक्ट ढूंढनी होती है जो कि अच्छी होती है, देन आपने उसको लॉन्च करना होता है, फिर आपने उस पर एड्स चलाने होते हैं, फिर आपने उसको रैंक, यहाँ पे अच्छा खासा आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। जो पीएल में मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी आप कह लेना, आपके पास जो है वो $10,000 से लेके $10K से लेके आपके पास जो है वो 100 ऑन जितनी भी हो जाए वो तो कम ही होती है। मिनिमम आपके पास $10K होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास दूसरा अगर हम देखें, हमारे पास आता है होलसेल का। तो होलसेल में क्या होता है, दूसरा प्लेटफॉर्म हमारे पास होता है होलसेल। होलसेल होलसेल इसमें क्या होता है, होलसेल में क्या होता है कि यहाँ पे जो है वो हम ये जो घूम क्यों रहे, अब होलसेल में क्या होता है कि हमने यहाँ पे क्या करना होता है, हमारे पास जो है वो हमने जो कि ऑलरेडी रैंक लिस्टिंग होती हैं उनको हमने जो है वो लॉन्च करना होता है। मीन के अब एक लिस्टिंग जो है वो ऑलरेडी रैंक्ड है, मीन के अब जो प्राइवेट लेबल कर रहा था मीन के उसने ऑलरेडी अपने ऊपर बजट लगाया हुआ है, ऑलरेडी उसने जो है वो यहाँ पे तमाम चीज़ें की हुई हैं। तो हमने क्या करना है, हमने जस्ट इसकी प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना है। हमने जस्ट यहाँ पे देखना है कि भाई ये जो प्रोडक्ट रैंक्ड हैं ऑलरेडी, जो कि पहले से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, हम भी उनको सेल आउट करें। तो अगर हमने भी उनको सेल आउट करना है तो हमने क्या करना है, हमने उस ब्रांड से अप्रूवल लेना है। मीन कि अगर एडिडास है, कोई और ब्रांड है, उसके अलावा नाइकी है, तो अगर हम इनकी प्रोडक्ट सेल आउट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से पहले इनसे अप्रूवल लेंगे, देन हम जो है वर्किंग स्टार्ट करेंगे। तो ये होता है कि इनसे अप्रूवल लेने के बाद मीटू करना। तो यहाँ पे अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें, आपके पास जो है वो $5K होनी चाहिए। $5K आपके पास मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, $5K होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है ऑनलाइन आर्बिट्राज। ऑनलाइन आर्बिट्राज में आपके पास आपने मीटू करना होता है सॉफ्ट अप्रूवल प्रोडक्ट्स को। यहाँ पे क्या होता है कि आपने कोई भी आपने अपने इन्वेस्टमेंट आपको इतनी चाहिए नहीं होती, जस्ट आपने इंडिविजुअल अकाउंट को लॉगिन करना है। इंडिविजुअल अकाउंट को लॉगिन करने के बाद आपने जो है वो यहाँ पे अर्निंग अपना काम स्टार्ट कर देना है।
लेकिन इंडिविजुअल ये वाला जो मॉडल है ना ऑनलाइन आर्बिट्राज, ये इतना रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो है काफ़ी इशू होते हैं और आपके अकाउंट भी काफ़ी सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपको बजट चाहिए होता है वो $1K का होता है। लेकिन आपने जो है वो कभी भी न्यू अकाउंट पे ऑनलाइन आर्बिट्राज नहीं करना। आपने पहले जो है वहाँ पे उस अकाउंट पे पहले होलसेल करना है, अकाउंट की हिस्ट्री बिल्ड करनी है, अकाउंट को बिल्ड करना है, उसके बाद होलसेल, उसके बाद ऑनलाइन आर्बिट्राज करें, ड्रॉप शिपिंग करें, मसला नहीं है। लेकिन न्यू अकाउंट पे कभी भी ऑनलाइन आर्बिट्राज नहीं करना। देन फोर्थ मॉडल हमारे पास आता है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, हमारे पास ये होता है कि आपके पास स्टॉक अवेलेबल नहीं होता उस प्रोडक्ट का। आप क्या करते हैं, आप उसका स्टॉक उठाते हैं किसी सप्लायर के पास से, देन आप उसको जो है वो सेल आउट करना स्टार्ट कर देते हैं। मीन के आप लेट्स सपोज मैं एक ब्यूटी की कोई प्रोडक्ट मैं उसको सेल आउट करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं जो है वो एक सप्लायर से बात कर लूँगी कि भाई अगर उसके पास वो चीज़ अवेलेबल होगी तो मैं क्या करूँगी, मैं उसकी लिस्ट जो है अमेज़ोन के अकाउंट पे जाके लगा दूँगी। मीन के मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, मीन के मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, मेरे पास जस्ट अकाउंट है। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने जाके एक प्रोडक्ट थी, मैंने उसकी लिस्ट लगा दी है अमेज़ोन अकाउंट पे। अमेज़ोन में जाके मैंने उसकी लिस्ट लगा दी है। जैसे मुझे ऑर्डर रिसीव होगा, मैंने क्या करना है, मैंने सप्लायर को कह देना है जहाँ से मैंने प्रोडक्ट देखी थी, मैंने उसको कह देना है जहाँ, या फिर मैंने जो जिस वेबसाइट से मैंने प्रोडक्ट देखी थी, मैंने उसको कहना है कि भाई ये वाली जो है आप मुझे इन्वेंट्री दे दें। और वो भी आपने खुद नहीं परचेज करनी, वो भी आपने जो है कस्टमर से जो है वो उसका एड्रेस लेना है। एड्रेस लेने के बाद आपने बाहर बाहर से ही डायरेक्टली उस कस्टमर तक पहुंचा देनी है। मीन के यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं किया, आप मिडल मैन थे, आपने जस्ट अमेजोन पे लिस्ट लगाई। लिस्ट लगाने के बाद आपने उसका स्टॉक भी नहीं लिया। अब आपने क्या किया, आपने देख ली कि भाई ये वाली प्रोडक्ट थी जो इस वेबसाइट से मिल रही है, लेट्स सपोज ये वाली प्रोडक्ट जो है वो अली एक्सप्रेस से मिल रही है, कोई ब्यूटी की प्रोडक्ट है। तो वो जब मेरे पास ऑर्डर आएगा, जैसे मेरे पास ऑर्डर आएगा, मैं सप्लायर के पास जाऊंगी कि भाई ये वाली प्रोडक्ट लें, और आप मेरे इस मैं जब जब मुझे ऑर्डर आएगा तो क्लाइंट अपना एड्रेस तो देगा ना, तो मैं उसका एड्रेस पकड़ूंगी और उसको कह दूंगी भाई ये वाला मेरे इस क्लाइंट वाले क्लाइंट नहीं, इस कस्टमर के एड्रेस तक पहुंचा दें। तो वो क्या हुआ, इसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगी, आपने कुछ नहीं किया, जस्ट आपने अपना अकाउंट बनाया था। तो ये क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग होती है। ड्रॉप शिपिंग के दो मेथड होते हैं, एक जो मैंने आपको बताया है मेथड वन, जिसमें आपके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगी, और दूसरा आपके पास मेथड होता है इसी का ड्रॉप शिपिंग का, जिसमें क्या होता है कि मेथड टू में क्या होता है, इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप स्टॉक बाय कर लेते हैं। आप स्टॉक बाय करने के बाद आप अपने स्टॉक को जो है वो अमेजोन नहीं, आप किसी भी यूएसए में, अगर यूके में कर रहे हैं तो यूके में, अगर यूएसए में कर रहे हैं तो यूएसए में, आप किसी भी वेयर हाउस में जो है उस स्टॉक को रखवा देते हैं। अब वो स्टॉक आपका वहाँ पे पड़ा रहता है। आपने जो है सप्लायर से जो है बल्क में 1000 या 1000 या 500 आपने जो है वो बल्क में बाय कर लिया सप्लायर से। अब आपने वो जो है एक वेयर हाउस में रखवा दिया। अब जैसे ही आपके पास जो है वो ऑर्डर आएगा, आपका जो वेयर हाउस वाला है वो उसको फुलफिल करेगा, वो उसके ऊपर पैकिंग करेगा, उसके ऊपर लेबल्स लगाएगा, लगाने के बाद वो आपके कस्टमर तो जो है वो डिलीवर कर देगा। ये जो सेकंड मेथड है ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है, ये आप ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो पहला मेथड है वो थोड़ा सा रिस्की है, ये वही लोग कर सकते हैं जो कि ज़्यादा ट्रिकी माइंड वाले होते हैं, जिनका माइंड थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी होता है एज़ यूजुअल, क्योंकि इसमें थोड़े से मसले मसाले आ जाते हैं ड्रॉप शिपिंग के फर्स्ट मेथड में। अमेजोन से जो है कम्पीट करना इतना आसान नहीं है। जो अमेजोन को जो है थोड़ा सा मीन के समझता हो, उसको समझा सकता हो, तो उससे जो है वो लड़ छड़ सकता हो, तो वो जो है पहले मेथड में जाए। अगर जो कोई सिक्योर चलना चाहता हो वो सेकंड मेथड को चूज़ करे कि वो थोड़ी सी इन्वेंट्री उठा के अपने वेयर हाउस में रखवा ले, जैसे ही क्लाइंट कस्टमर का उसको ऑर्डर आए देन वो उसको फुलफिल करे। तो ये क्या होता है सेकंड मेथड। आई होप कि आपको तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब आप लोग जो है वो मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसकी कोई क्यूरी है, जिसको कुछ समझ नहीं आया तो वो आप डिस्कस करें, ताकि फिर मैं आपको उसका आंसर